वेलकम बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला। तो बच्चों आज हम क्लास 2 का मैथ्स ओलंपियाड 2018-19 के सेट ए का पेपर सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो 2018-19 का सेट ए का पेपर को हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले भी मैंने क्लास 2 का मैथ्स साइंस ओलंपियाड्स के पेपर भी मैंने अपलोड कर चुका हूँ बच्चों अपने चैनल पे। अगर आपको देखना तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब पक्का कीजिए बच्चों, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ द सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द थ्री फिगर्स। अभी देखो 3 फिगर दे रखा है बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क जो है मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है। अभी देखो इसमें देखो ये बीच में 14 है, बाकी कुछ नंबर दे रखा है। 14 कैसे आया बच्चों, देखो 6 + 2 9 8, 6 + 2 8 + 1 9, 9 + 5 14। तो यहाँ 14 आया, मतलब बाकी चारों नंबर्स को हमने प्लस किया तो 14 आया। यहाँ पर भी सेम देखो 3 + 1 4 +5 9, 9 + 2 11, तो बीच में 11 आ गया। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। 9 + 5 14, 14 + 2 16, 16 + 6 22। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 22 आएगा, ठीक है। तो 22 कहाँ है बच्चों, देखो ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। कुछ नहीं, हमें साइड्स के नंबर्स को ऐड करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। अभी देखो फर्स्ट में क्या एक स्पून दे रखा है, फिर एक बी में कटोरी दे रखा है, सी में भी एक फोर्क दे रखा है, डी में एक हैमर दे रखा है। तो देखो बच्चों ये ए बी और सी में देखो एक किचन यूटेंसिल्स है, हम किचन में यूज़ करते हैं। जबकि डी जो हैमर है हम इसे किचन में यूज़ करते हैं क्या, हैमर नहीं, हम इसे नहीं यूज़ करते, इसको प्लम्बर या फिर कारपेंटर ये यूज़ करता है, ठीक है बच्चों। तो किचन में 3, तो ऑड वन आउट क्या है, हैमर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, वो ऑड वन आउट है, ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, if every Sunday is a holiday and Tarun was on leave on all Mondays and all Wednesdays of April। अभी देखो अप्रैल का कैलेंडर दे रखा है, उसमें बोला है कि बच्चों संडे को हॉलीडेज है और तरुण क्या है, वो छुट्टी पे था। कब, ऑन ऑल मंडेज एंड ऑल वेडनेसडे, मतलब सारे मंडे और वेडनेसडे को वो लीव पर था, छुट्टी पर था। द टोटल नंबर ऑफ डेज तरुण डिडंट गो टू द ऑफिस इज डैश। अभी देखो संडे को पहले छुट्टी था, मतलब संडे सारे हॉलीडेज थे, यहाँ पर ये संडे का सारे ये हॉलीडेज था। फिर उसने क्या किया, तरुण ने लीव पर था, कब था, ऑल मंडेज एंड ऑल वेडनेसडे। अब ऑल मंडेज, ठीक है बच्चों, ये पूरा मंडेज और ये वेडनेसडे, ये पर वेडनेसडे इसमें लीव पर था, ठीक है बच्चों। ये तो क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ डे तरुण डिडंट गो टू ऑफिस, मतलब वो जितना दिन छुट्टी लिया था टोटल नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है। देखो वेडनेसडे को कितना था, 1 2 3 4, फिर मंडे को 5 6 7 8 9, संडे को 10 11 12 13, टोटल 13 डेज उसने छुट्टी ली थी बच्चों, ठीक है। क्योंकि संडे को तो हॉलीडे था, बाकी ऑल मंडेज और ऑल वेडनेसडे को भी उसने लीव लिया था, ठीक है बच्चों। तो टोटल 13 डेज, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल डैश इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड पेंसिल फ्रॉम द राइट एंड। बच्चों पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर राइट एंड कौन सा है, ये राइट एंड है। लेफ्ट एंड कौन सा है, ये हमारा लेफ्ट एंड है। तो कहाँ से बोल रहा है, थर्ड पेंसिल फ्रॉम द राइट एंड। अभी राइट से थर्ड पेंसिल कौन सा है, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो एन जो है वो थर्ड पेंसिल है। तो क्या बोल रहा है, पेंसिल डैश इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड पेंसिल। थर्ड पेंसिल हमें मिल गया कहाँ से, राइट से। तो यहाँ से सेकेंड टू द लेफ्ट, यहाँ से सेकेंड टू द लेफ्ट साइड, राइट साइड में नहीं बोल रहा है, लेफ्ट साइड। सेकेंड कौन सा है, फर्स्ट, और ये सेकेंड। तो एल जो पेंसिल है बच्चों वो हमारा है, ठीक है, पेंसिल एल, ठीक है। पेंसिल एल इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड पेंसिल फ्रॉम द राइट एंड। तो ऑप्शन डी एल इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कैंडल इज कॉल्ड लैंटर्न, लैंटर्न इज कॉल्ड CFL, CFL इज कॉल्ड बल्ब, देन what will you blow out at the time of your birthday celebration। अब बर्थडे सेलिब्रेशन में देखो ऑप्शन में क्या, हम CFL जलाते नहीं, बल्ब नहीं, लैंटर्न नहीं, हम तो कैंडल रखते हैं ना, कैंडल को हम फूक मार करके हम सेलिब्रेट करते हैं अपना बर्थडे। तो आंसर तो है कैंडल, लेकिन कैंडल को क्या बोलते हैं बच्चों, देखो कैंडल इज कॉल्ड लैंटर्न, कैंडल को हम क्या बोलते हैं, लैंटर्न। लैंटर्न जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो बर्थडे में एक्चुअली हम तो कैंडल यूज करते हैं, लेकिन कैंडल को क्या बोल रहा है, कैंडल इज कॉल्ड लैंटर्न। तो लैंटर्न इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, पहले क्वेश्चन अच्छे से आपको रीड करना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर भी, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 2 फुटबॉल्स ईच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन फुटबॉल्स।
अभी देखो यहाँ पर कुछ फुटबॉल दे रखा है, तो ग्रुप्स में बनाना है, कितना कितना का ग्रुप्स होना चाहिए, 2 फुटबॉल्स का एक ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो कितना ग्रुप होगा, हाउ मेनी ग्रुप्स होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। कितना, 2 फुटबॉल्स का। देखो ये फर्स्ट ग्रुप हुआ, ये सेकेंड ग्रुप हुआ, ये थर्ड ग्रुप हुआ, ये फोर्थ ग्रुप हुआ, ये फिफ्थ ग्रुप हुआ। टोटल कितना, 5 ग्रुप्स। ऑप्शन बी, 2-2 फुटबॉल के टोटल 5 ग्रुप्स हुए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द लॉन्गेस्ट आइसक्रीम स्टिक एंड डैश इज द शॉर्टेस्ट आइसक्रीम स्टिक। अभी लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ा, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा। अभी सबसे बड़ा और सबसे छोटा फाइंड आउट करने के लिए हमें कैसे फाइंड आउट कर, देखो यहाँ पर एक क्रेयॉन्स दे रखा है नीचे, तो पी वाला जो आइसक्रीम स्टिक है वो कितना क्रेयॉन्स है, देखो यहाँ से स्टार्ट किया उसने, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर खत्म हो गया, मतलब पी कितना है बच्चों, 7 क्रेयॉन्स है। क्यू देखो, क्यू कहाँ से स्टार्ट किया, क्यू यहाँ से नीचे देखो इस क्रेयॉन से स्टार्ट हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर खत्म हुआ ना 8, तो क्यू की लेंथ कितना है, मतलब 8 क्रेयॉन से। ठीक है, अभी आर देखते हैं बच्चों, देखो आर भी यहाँ से ऊपर से देखो नीचे इस क्रेयॉन से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7 तक, ये देखो यहाँ तक 7, तो आर कितना है बच्चों, 7 क्रेयॉन से। अभी एस देखते हैं, एस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो एस ऊपर से ऐसे नीचे अगर आप स्केल रखोगे तो नीचे देखो इस क्रेयॉन से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 तक, ये देखो यहाँ तक ऐसा 6 तक ही है, 7 नहीं 6, तो एस कितना है, 6। तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है बच्चों, 8, क्यू 8 है ना, तो क्यू सबसे लॉन्गेस्ट है, और शॉर्टेस्ट कौन सा है, एस 6 है ना, और बाकी आर और पी तो 7 है, तो सबसे छोटा कौन सा है, एस वाला 6 है, तो ये एस है। तो क्यू एंड एस कौन सा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, क्यू इज द लॉन्गेस्ट एंड एस इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश रेक्टेंगल्स एंड डैश सर्कल्स इन द गिवन फिगर। अब ये फिगर दे रखा है, हमें पहले क्या है, रेक्टेंगल्स फाइंड आउट करना है बच्चों। रेक्टेंगल देखो ये शेप होता है, रेक्टेंगल्स कितना है, देखो रेक्टेंगल्स कहाँ है यहाँ पर, एक तो ये ब्लू वाला देखो ये 1 हुआ, फिर ये ब्लैक पोर्शन देखो ये भी रेक्टेंगल्स 2, ये भी रेक्टेंगल्स 3। ठीक है, तो कितना रेक्टेंगल्स है बच्चों, 3 ही है, 1 2 और 3, बाकी तो कहीं, हाँ एक ये भी है देखो बड़ा वाला, ये बड़ा वाला 4। तो टोटल कितने रेक्टेंगल्स है बच्चों, 4। अभी सर्कल्स कितना है देखना है। ठीक है, सर्कल्स कितना है देखो, काउंट करते हैं अभी, सर्कल्स कितना देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और यहाँ पर भी 9 है, तो 18 हो गया, 18, और ये बीच में देखो 18 19 20, कितना हुआ बच्चों सर्कल्स, टोटल 20, और एक ये इधर पे देखो अंदर एक है, ठीक है 21, तो टोटल सर्कल्स कितना हुआ 21, तो 4 रेक्टेंगल और 21, 4 एंड 21, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज वन ऑफ इट्स पार्ट्स। अब ये फिगर दे रखा है और ये इसमें से कुछ पार्ट्स दे रखा है, तो एग्जैक्टली कौन सा यहाँ पर मैच करता है, एम्बेडेड मतलब एग्जैक्टली जो मैच कर रहा है वही उसका आंसर होगा। अभी फर्स्ट फिगर देखो, ये फर्स्ट फिगर ही देखो, देखो बच्चों फर्स्ट फिगर ही मैच कर गया। अभी देखो ये शेप देखो, ये पार्ट्स है देखो, ये यहाँ पर ये ऐसे, फिर ये ऐसे और ये ऐसे, ये देखो ये मैच कर गया ना, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। देखो ये दूसरा मैच नहीं करेगा, तीसरा भी आप देखो मैच, और ये छोटा जो है ये छोटा पड़ जाएगा, फोर्थ डी वाला, तो ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, जो एग्जैक्टली एम्बेडेड है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दिवाली इज रिलेटेड टू क्रैकर्स इन सम वे, देन इन द सेम वे होली इज रिलेटेड टू डैश। अब दिवाली में तो हम क्रैकर्स ही जलाते ना बच्चों, हम क्या यूज़ करते हैं, क्रैकर्स एंजॉय करने के लिए। वैसे होली में हम क्या करते हैं बच्चों, हम तो रंग से खेलते हैं ना, होली पिचकारी यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखो पिचकारी है कि ऑप्शन में देखो, ऑप्शन बी में दे रखा है, ये पिचकारी दे रखा है यहाँ पर, जिससे कि हम रंग उड़ाते हैं एक दूसरे पे, होली खेलते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री इन मीटर शोन ईयर। अभी यहाँ पर ये हाइट ये स्केल दे रखा है मीटर्स में, ठीक है, देखो 0 to 7 है, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हर एक लाइन जो है 1 1 काउंट है, 1 की काउंटिंग है। ठीक है बच्चों, तो 7 14 21 20। अब ट्री की हाइट एग्जैक्टली यहाँ है, 35 पे नहीं है, उससे एक नीचे है, यहाँ पर है देखो। ठीक है, अगर आप स्केल रख करके हाइट मेजर करोगे ना, स्केल को ऐसा हॉरिजॉन्टली रखोगे, तो एग्जैक्टली यहाँ 34, एक 35 के एक नीचे आता है 34, तो ऑप्शन डी 34 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 317 मोर देन 218 इज।
अभी देखो 317 मोर देन 218, मतलब क्या करना है, 317 को हमें 218 से ऐड करना है। मोर, लेस बोलता तो हम माइनस करते, लेकिन यहाँ पर मोर बोल रहा है, तो 317 मोर देन 2, तो 317 प्लस क्या होता है बच्चों 218, ठीक है, कितना हुआ बच्चों, देखो ये 15, 513 और ये 535 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। मोर बोल रहा है तो हमें ऐड करना है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव नो कर्व्ड लाइंस। अभी कर्व्ड लाइंस कौन सा होता है बच्चा, मालूम है आपको, ऐसे ऐसे, ये सब कर्व्ड लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कर्व्ड लाइन होता है। तो अभी देखो पी में क्या है, कर्व्ड लाइंस है क्या, हाँ है, ये नहीं होगा। क्यू में भी देखो, यहाँ देखो ये कर्व्ड लाइंस दे रखा है। एस में भी यहाँ पर भी कर्व्ड लाइंस है। यू में भी देखो यहाँ पर कर्व्ड लाइंस है। आर में सारे स्ट्रेट लाइंस है, देखो बच्चों आर में ना सारे स्ट्रेट लाइंस है, और टी में भी सारे स्ट्रेट लाइन है, देखो कहीं कर्व नहीं है। तो आर एंड टी, ऑप्शन सी, आर एंड टी इसी शेप में, मतलब जो है कि कर्व लाइन नहीं है, तो वही हमारा आंसर है बच्चों, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following option correctly shows increasing order of the given set of number। अभी सेट ऑफ नंबर दे रखा है, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर देखो, इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा। अब सबसे छोटा कौन सा है, 508, ठीक है, क्या है बच्चों 508। फिर उसके बाद कौन सा आता है बड़ा, 516, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ रहा है। फिर 516 से ज़्यादा कौन सा है, 531, 531, फिर उससे बड़ा कौन सा है बच्चों, 599, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो 508, 516, 531, 599, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द सब्ट्रैक्शन सेंटेंस दैट शोज द गिवन कंडीशन। अभी एक सब्ट्रैक्शन सेंटेंस दे रखा है, अभी उसको, ये सेंटेंस को हमें कंडीशन कौन सा है वो हमें देखना है। पहले तो क्या बोला, देखो नंबर ऑफ बॉल्स विथ इवन नंबर्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉल्स विथ ऑड नंबर्स। अभी आपको ऑड नंबर्स और इवन नंबर तो पता ही है बच्चों। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब ऑड नंबर है। इवन नंबर कौन से है, 2, 4, 8, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सब इवन नंबर्स होते हैं। तो पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल। पहले देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 + 9 टोटल कितना है बच्चों, 18 है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 18, इसमें से कितना माइनस करना, सब्ट्रैक्टेड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विथ इवन नंबर। अभी इवन नंबर कहाँ है बच्चों, देखते हैं इवन नंबर कौन से हैं। देखो ये इवन नंबर है 21, ये फिर इसके बाद 34 इवन नंबर है, फिर 6 इवन नंबर है, 10 इवन नंबर है, 18 इज़ द इवन नंबर, 14 भी है, 28 भी है, 4 भी है, 16 भी है और 60 है। तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इवन नंबर हो गए, ठीक है। अभी 18 टोटल थे, -10 किया तो 8, मतलब 8 ऑड नंबर्स होने चाहिए। देखो बाकी कौन से बच्चे बॉल, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है ना, ये ऑड नंबर्स के बॉल बच गए। तो 18 - 10 इज इक्वल टू 8, तो 18 - 10 इज इक्वल टू 8, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो हमने क्या किया, इवन नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारा 18, इवन नंबर 10, इसको सब्ट्रैक्ट किया और उसका बचा क्या है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉल्स विद ऑड नंबर्स, 8 था वो, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम एन ऑड नंबर। अभी एक ऑड नंबर है, ठीक है बच्चों। अभी मैंने आपको बताया इवन नंबर एंड ऑड नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ये ऑड नंबर बोला, आई एम एन ऑड नंबर, आई एम मोर देन 202 + 7। अब 202 + 7 कितना हुआ बच्चों, 209, इसको प्लस करेंगे तो 209 मिल गया। बट लेस देन 222 - 9, 222 - 9 करेंगे तो इसमें से बचेगा बच्चों कितना, 213। हु एम आई, अभी वो ऑड नंबर है, वो ऑड नंबर किसके बीच में होना चाहिए बच्चों, देखो मोर देन 209, 209 से बड़ा ऑड नंबर कौन सा था, 9 के बाद क्या, 211 हो जाएगा। जो 213, देखो 211, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 211 क्या है, और 209 से बड़ा भी है और 213 से कम है, लेस भी है, छोटा भी है। तो 211 जो है वो ऑड नंबर है, तो वही है हु एम आई, मतलब 211, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी क्या बोल रहा है देखो, आइडेंटिफाई द नंबर। अभी यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है नंबर। देखो ये 4 नंबर्स दे रखा है, हमें इसमें से कौन सा नंबर है वो आइडेंटिफाई करना है। द डिजिट एट 100 प्लेस इज सेम एज दैट एट द वंस प्लेस। अभी देखो एक डिजिट है मतलब 100 STO, ये 10 100 प्लेस में जो डिजिट होगा वो सेम होगा जो 1 प्लेस में होगा, ठीक है। अब देखना है हमें कौन सा डिजिट है। सेकंड क्या बोल रहा है, द डिजिट एट 10th प्लेस इज द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। अभी लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है बच्चों, 9 है, सबको मालूम है, क्योंकि 1 to 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से सबसे बड़ा कौन सा है, 9 होता है। वो कहाँ है, 10 प्लेस में, तो 9 इधर आ जाएगा, 10 प्लेस में 9 आ गया। अभी देखो क्या है, बाकी 100 और 1 प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा, लेकिन दोनों सेम होगा। द प्लेस वैल्यू ऑफ 100 प्लेस डिजिट इज 32 10s मोर देन 480। अभी देखो यहाँ फिर मोर देन आ गया, मोर आया तो मैं क्या बोला था बच्चों, ऐड करना है, हमें प्लस करना है। देखो 32 10s मतलब 320 320, तो 320 प्लस 480 कितना होता है बच्चों, ये इनको प्लस करेंगे तो 800 आता है। तो 100 प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा, 800 में से, देखो ये 8 है 100 प्लेस में ना, तो 100 प्लेस में 8 आता है। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस हमें क्या बोला, 100 प्लेस में और 1 प्लेस में दोनों सेम है, तो यही 8 यहाँ भी आ जाएगा। तो क्या आएगा बच्चों, हमारा नंबर क्या मिल गया, 898। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 898, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 रोज प्लस सनफ्लावर इज इक्वल टू 50, 1 sunflower plus 1 marigold is equal to 40 and 1 marigold is equal to 20, then rose is equal to, अभी हमें रोज की वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों। ये तो बहुत सिंपल है। देखो पहले तो हमें देखो मैरीगोल्ड का क्या है 20, तो अब इस 20 को यहाँ हम डाल देंगे तो सनफ्लावर का कितना मिल जाएगा, 40 में से 20 माइनस किया तो सनफ्लावर का कितना वैल्यू मिल गया बच्चों, 20। 40 में से 20 माइनस किया क्योंकि मैरीगोल्ड का 20 वैल्यू है, तो यहाँ पर देखो सनफ्लावर प्लस 20 इज इक्वल टू 40, तो सनफ्लावर की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 माइनस 20, तो सनफ्लावर भी हमें मिल गया 20। अभी यहाँ पर देखो 3 रोजेस प्लस, अभी इसमें सनफ्लावर की वैल्यू क्या है 20 इज इक्वल टू 50, तो 3 रोजेस का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 50 में से 20 माइनस किए तो 30 आ जाएगा, ठीक है 30, तो 3 रोजेस का वैल्यू कितना है 30, तो 1 रोज का कितना होगा 10 प्लस 10 प्लस 10 30, तो मतलब 1 रोज कितना हो गया 10, ऑप्शन ए 10 इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। तो एक सिंगल रोज की जो वैल्यू है 10, क्योंकि 3 रोज का वैल्यू हमें मिल गया 30, तो 1 रोज का कितना होगा 10 प्लस 10 प्लस 10 30 ना, तो 10 हो जाएगा 1 रोज का, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय द लीडिंग बुक स्टोर इन 4 डिफरेंट मंथ्स। अभी अलग अलग डिफरेंट मंथ्स में कितने बुक्स बेचा है, देखो ये दिया हुआ है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी देखो ईच रेक्टेंगल मतलब ईच जो बुक का शेप है ना स्टैंड फॉर 2 बुक्स है, तो जैसे मतलब जनवरी में कितना बुक्स बेचा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 2 टोटल 18 बुक्स, ठीक है। जनवरी में 18 बुक्स बेचा। अभी फरवरी में देखो 1 2 3 4 इंटू 2 8, 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ईच जो रेक्टेंगल है ना बच्चों उसका मतलब है 2 बुक्स, तो कितना है 4 रेक्टेंगल्स है, तो 4 इंटू 2 8, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना बेचा उसने 8। मार्च में कितना देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 2 20, तो 20 बुक्स बेचा है। अप्रैल में कितना बेचा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 इंटू 2 22, टोटल बुक्स कितने बचे बच्चों 22। अगर ये 2 नहीं दिया होता ना, अगर 1 दिया होता तो फिर ये अलग हो जाता, ठीक है। 2 से हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ दे रखा है ईच रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 बुक्स, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ बुक्स बेचा हुआ है। तो अभी देखते हैं क्या पूछ रहा है, देखो हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 4 मंथ्स ऑल टुगेदर। सारा ऑल टुगेदर कितना मतलब बुक्स बेचा है, तो कुछ नहीं प्लस करना है। देखो 18 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 22, देखो 8 8 16 और 18 8 1, तो 268 बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इज द 68 टोटल ऑल टुगेदर हमने प्लस कर दिया। अब ये सेकंड 20 क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मेनी मोर बुक्स वर सोल्ड इन जनवरी देन इन फेब्रुवरी। जैन में कितना बेचा बच्चों 18, ठीक है, और फरवरी में 8, तो कुछ नहीं माइनस कर दो, कितना ज़्यादा बेचा है तो ये 10, ऑप्शन डी इज द 10 इज द करेक्ट आंसर। क्यों मैंने माइनस किया, क्योंकि हाउ मेनी मोर बुक्स वर सोल्ड इन जनवरी देन इन फेब्रुवरी, जनवरी में तो 18 दिया और फरवरी में 8, तो उसने कितना ज़्यादा किया 18 माइनस 8, 10
ज़्यादा बुक्स सोल्ड किया है किससे, फरवरी से ज़्यादा 10 बुक्स सोल्ड किया है, तो वो करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर राय सेव्ड 258 टू बाय अ कैलकुलेटर, ठीक है। मिसेस राय ने कितना 258 सेव किया है, क्या परचेस करना है, कैलकुलेटर। हाउ मच मोर अमाउंट डज शी नीड टू बाय द गिवन कैलकुलेटर। अभी कैलकुलेटर का प्राइस देखो यहाँ दे रखा है 799, ठीक है, 799 ये कैलकुलेटर का प्राइस है। अभी उसने कितना सेव किया है 258, तो 258 तो उसको कितना और पैसा चाहिए बच्चों, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। देखो ये कितना 1, ये 4 और ये 5, तो 541 रुपीज़ और चाहिए हमें, ठीक है। ऑप्शन बी रुपीज़ 541 रुपीज़ हमें 258 में अगर हम ऐड करेंगे तब जाके हमारा 799 आएगा, ठीक है। तो उसको और चीज़ से हमें इसमें से माइनस किया, 799 में से 258 हमने माइनस किया, तो इतना पैसा हमें और चाहिए ताकि वो उस कैलकुलेटर को परचेज कर सके, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम्या सोल्ड 2 डजन बनानास आउट ऑफ 30 बनानास। अभी राम्या के पास कितना बनानास था, 30 बनानास, तो राम्या ने कितना सोल्ड कर दिया 2 डजन। 2 डजन मतलब एक डजन में कितना होता है बच्चों, 12 होता है, तो 2 डजन, ठीक है। तो राम्या ने 2 डजन, तो 2 इंटू 12 कितना हुआ 24 बनाना बेच दिया, किस में से, 30 में से, तो 30 में से 24 गया, तो राम्या के पास कितना बचा 6, राम्या के पास कितना बनाना बचा से 6 है, ठीक है। रिया ने क्या किया है, इसने सोल्ड किया 3 डजन बनाना आउट ऑफ 40, तो रिया ने 3 डजन, तो 3 इंटू 12 यानी 36 बनानास उन्होंने उसने सोल्ड कर दिया, ठीक है। कितने में से, 40 में से, तो 40 में से 36 माइनस किया तो 4 बचा, तो रिया के पास 4 बनाना बचा है, राम्या के पास 6 बनाना बचा है। तो नंबर ऑफ बनानास लेफ्ट विथ देम ऑल टुगेदर, दोनों के पास कितना बनाना बचा है, तो दोनों का मतलब 6 + 4 मतलब 10, 6 + 4 इज द 10, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ankur has the given quantity of paint. If Anish has 21 liters of paint more than Ankur, then total quantity of paint they have all together is. अभी अंकुर के पास कितना है बच्चों, देखो ये टोटल पेंट्स है दे रखा है 18 + 8 + 15 + 8, तो देखो 18 अंकुर के पास कितना है 18 + 15 + 8, तो कितना आया बच्चों इसका, देखो 18 + 18 36, 36 + 15 51 + 8 59 लीटर्स, ठीक है। किसके पास है, अंकुर के पास है। अभी अनीश ने क्या 21 लीटर्स ऑफ पेंट मोर देन अंकुर है, ठीक है, 21 लीटर्स मोर देन अंकुर है, दैन द टोटल क्वांटिटी दे हैव ऑल टुगेदर, तो अंकुर के पास था 59 लीटर, अनीश के पास कितना है 59 + 21 कितना हुआ, तो 59 + 21 कितना हुआ बच्चों 80, तो दोनों के पास कितना हो गया है 80 + 59 कितना हुआ बच्चों 9 और ये 13, तो 139 लीटर, ऑप्शन ए 139 लीटर से टोटल पेंट। अब समझ में आया ना बच्चों, अंकुर के पास इतना था, अनीश के पास कितना था 21 मोर देन दिस, तो 59 + 21 80 मिल गया, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, टोटल क्वांटिटी ऑफ पेंट, तो 59 + 80 80 + 59 139 लीटर, ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बस कवर्स 77 किलोमीटर एंड ए कार कवर 54 किलोमीटर विद द सेम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल। उनके पास फ्यूल की क्वांटिटी दोनों के इसमें सेम है, कार और बस में, तो विच कवर्स लेस डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच, तो सबसे कम डिस्टेंस किसने कवर किया बच्चों, कार ने सबसे कम डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, क्योंकि उसने 54 ही किया है। बस ने कितने किया 77, ज़्यादा किया था, लेकिन उसने कितना कम किया, तो 77 - 54 कितना होता है बच्चों 23, अगर दोनों को माइनस करेंगे तो 23, तो कार एंड 23, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है, क्योंकि उतना किलोमीटर उसने कम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Priyanka is trying to make a cube using straw and balls of clay. She uses straw for making edges and clay ball for making corners. How many straw and balls of clay will she need? अभी देखो क्यूब बनाने के लिए उसको कितना स्ट्रॉ और कितना क्ले बॉल्स चाहिए। अब क्यूब क्या होता है बच्चों, देखो ये क्यूब होता है, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा,
मतलब ऐसा क्यूब्स होता है। तो इसमें कॉर्नर्स कितने होते हैं बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स होते हैं। और एजेस कितना होता है, एज बनाने के लिए एज देखो 1 2 3 4, और नीचे के 1 2 3 4 मतलब 8, और एक बाजू के देखो 9 10 11 12, तो 12 एजेस होते हैं। तो मतलब कितना स्ट्रॉ लगेगा, 12 स्ट्रॉ और 8 क्ले बॉल्स, तो 12 स्ट्रॉ और 8 बॉल्स ऑफ क्ले। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम ऑफ रमेश ऑफिस इज शोन हियर। अभी स्टार्टिंग टाइम कितना देखो 9 बज रहा है इसमें, तो और एंडिंग टाइम कितना है 6 बज करके, और ये बीच में 7 नहीं बज रहा है, 6 और बीच में है, तो 6 और 30 मिनट्स है, 6:30 बज रहा है, 6 hours and 30 minutes। तो उसने कितना ड्यूरेशन, द ड्यूरेशन फॉर विच ही वर्क्स इन द ऑफिस इज, अभी कितना ड्यूरेशन के लिए उसने काम किया, देखो तो 9 से उसने स्टार्ट किया, तो 9 से देखो ये 1 आवर हो गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 आवर्स एंड ये 30 मिनट्स, 9 hours and 30 minutes, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, मैंने कहाँ से शुरू किया था, 9 से शुरू किया, क्योंकि 9 दिखा रहा है ना स्टार्टिंग टाइम। तो 10 पे गया तो 1 आवर हुआ, 11 पे गया तो 2 आवर, फिर 3 4 5 6 7 8 9 hours और 30 मिनट्स बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिया हैज कितने काइट्स है, देखो बच्चों ये काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 काइट्स है एंड 1 2 7 बलून्स है, 8 काइट और 7 बलून्स है, किसके पास है, सिया के पास है। इफ शी गिव्स 2 kites and 2 balloons to each of her 3 friends, then dash will be left with her। अभी ये देखो बच्चों, ये बराबर आप इस क्वेश्चन को रीड करो। इफ शी गिव्स 2 kites and 2 balloons to each of her 3 friends, मतलब तीनों फ्रेंड्स को, हर एक फ्रेंड को उसने 2 काइट और 2 बलून दिया है, ठीक है, टोटल नहीं दिया है उसने, हर एक फ्रेंड्स को 2 काइट और 2 बलून दिया है। तो फ्रेंड नंबर 1 को 2 काइट दिया और 2 बलून दे दिया, फ्रेंड नंबर 2 को 2 काइट और 2 बलून दिया, फ्रेंड नंबर 3 को फिर से 2 काइट और 2 बलून दिया। अब कितना बच गया बच्चों, देखो उसके पास 2 काइट और 1 बलून, ठीक है बच्चों। तो 2 काइट्स एंड 1 बलून, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करो बच्चों, तभी आप, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rupa bought a pumpkin and a pineapple as shown. What is the total weight of 3 such pumpkins and 2 such pineapples? पहले देखो pumpkin का वेट कितना है, 7 kg है, ठीक है, और ये पाइनएप्पल की कितना है 5 kg, देखो स्केल देखो 5 kg है, ठीक है। तो अभी कितना 3 सच पम्पकिन, तो 7 पम्पकिन कितना हो जाएगा बच्चों, 7 × 3 सच पम्पकिन का कितना 21 kg, और 2 पाइनएप्पल्स मतलब 5 2 10, पाइनएप्पल 5 × 2 10 kg। क्यों 10 kg हुआ, क्योंकि 2 पाइनएप्पल बोला, एक बोला था क्या, नहीं, 2 का कितना वेट हो जाएगा 5 × 2 10 kg, और 3 पम्पकिन 3 पम्पकिन्स का कितना वेट हो जाएगा, तो 7 × 3 21 kg। क्यों 7 से, 7 1 पम्पकिन का वेट 7 kg है, तो 3 पम्पकिन्स का कितना हो जाएगा 7 × 3 21 kg। 1 पाइनएप्पल का वेट 5 kg है, तो 2 पाइनएप्पल का कितना हो जाएगा 5 × 2 10 kg। अब इन व्हाट इज द टोटल वेट पूछ रहा है, तो टोटल वेट देखो, दोनों को प्लस कर दो टोटल वेट, तो ये 1 और ये 2 + 1 3, टोटल कितना है दोनों का वेट 31 kg, ऑप्शन सी 31 kg इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सेल्स गिवन ट्रे ऑफ एग्स इन 1 day। अभी इतना ये ट्रे है ना, 3 ट्रे वो एक दिन में बेच देता है, ठीक है, सेल कर देता है। इफ ही सेल्स सेम नंबर ऑफ एग्स एवरी डे, देन ही विल सेल 72 एग्स इन डैश डे। अभी क्या क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, देखो एक दिन में वो तीनों ट्रे बेच देता है, अभी वो सभी दिन है ना इतना ही बेचता है, इक्वल नंबर ऑफ ट्रेस, ठीक है। तो 720 एग्स कितने दिन में बेचेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अभी पहले तो 1 डे में कितना बेच रहा है, देखो 1 ट्रे में कितना है 4 + 4 8 है, 8 3 मतलब 24, तो 24, ठीक है, एक दिन में 1 डे में 24 बेच रहा है। फिर सेकेंड डे कितना बेचेगा, फिर 24 कर दिए तो 48 हो जाएगा। फिर थर्ड डे कितना बेचेगा, 48 + 24 कितना हो जाता है 72, मतलब 3 days में
है ना। 24 एक दिन बेचा है, फिर सेकेंड डे भी सेम क्वांटिटी एवरी डे बोल रहा है, सेम नंबर ऑफ ए। सेकेंड डे भी 24 बेचा है तो 48 हो गया। थर्ड डे भी बेचा है तो 24 प्लस करेंगे तो 72 पूछा हुआ है यहाँ पर। तो 3 दिन में 3 डेज, तो ऑप्शन सी 3 डेज इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the given table shows the price of 2 types of books in 4 different bookstore। अभी बुक स्टोर्स दे रखा है, देखो PQRS, ये सारे दुकान है, शॉप है, 4 अलग अलग बुक स्टोर्स है। तो एक पी बुक स्टोर में देखो स्टोरी बुक 400 में बेच रहा है, ड्राइंग बुक 295 में बेच रहा है, ठीक है। तो क्यू में भी ऐसी सभी में अलग अलग प्राइस में वो बेच रहा है। अभी क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, बुक स्टोर डैश विल सेल अ स्टोरी बुक एंड अ ड्राइंग बुक टुगेदर फॉर मैक्सिमम अमाउंट। मतलब स्टोरी बुक और ड्राइंग बुक दोनों को बेचकर कौन सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम अमाउंट में बेच रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों का, एक का नहीं पकड़ना है हमें, दोनों को कौन ज़्यादा, तो पहले तो प्लस करना है सभी को, ठीक है। सभी को प्लस कर दो तो अभी हमें पता चलेगा। अभी 400 प्लस 295 तो 695। अभी देखो इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 9 प्लस ये 9 और ये 7 प्लस 2 9, 999 आ जाएगा, ठीक है। अभी ये देखो आर क्या, इसको प्लस करो तो ये 1, 2 प्लस 2 4 और ये 741। अभी इसको भी प्लस करो तो ये 2, 4 प्लस 2 6 और 6 प्लस 3 9, 962। अभी देखो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट के लिए कौन बेच रहा है, 695 है, 999 है, 741 रुपीज़ में है और ये 962 रुपीज़ में। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है बच्चों, 999। तो बुक स्टोर जो क्यू है वो दोनों स्टोरी बुक और ड्राइंग बुक को दोनों को मिला करके 999 रुपीज़ में सबसे ज़्यादा कीमत में बेच रहा है। तो ऑप्शन क्यू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अचीवर सेक्शन से। अभी ये थोड़ा टफ होता है लेकिन कुछ नहीं, हम देखेंगे, बहुत ही इजी होता है, आप देखोगे ना। ये बस टफ बोलते हैं लेकिन कुछ नहीं, हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। आप ध्यान दो, आप ध्यान से देखोगे ना क्वेश्चन तो आपको सब इजी लगेगा। अगर आप हड़बड़ी करोगे ना तो फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अभी देखो इसमें दे रखा है, मैच द फिगर्स गिवन इन कॉलम 1 विद द करस्पॉन्डिंग मिसिंग पार्ट्स गिवन इन कॉलम 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी कॉलम 1 में देखो बच्चों ये सर्कल था, क्या था, ये सर्कल में से ये पोर्शन हट गया है। तो देखो अगर सर्कल को मैं यहाँ ऐसे कंप्लीट करूँगा ना बच्चों, देखो तो ये शेप मिल रहा है, ये नीचे कर्व और ये शेप देखो, ये और इससे मैच कर रहा है। तो 1 से कौन सा मैच कर रहा है, सी। अभी यहाँ पर देखो 2 भी एक ट्रायंगल था, ठीक है, ये ट्रायंगल था। अगर इस ट्रायंगल के ऊपर ये रख देंगे हम तो ट्रायंगल आ जाएगा। देखो ये शेप है ना, ये शेप है, देखो ये शेप है। तो इस ट्रायंगल को अगर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो हमें कौन सा शेप मिलेगा, देखो ये है ना, ये। तो 2 के साथ कौन सा मैच कर रहा है, डी। अभी 3 का भी देखो ये पूरा रेक्टेंगल था, ठीक है, रेक्टेंगल में से ये पोर्शन काट दिया। देखो ये नीचे अगर हम लगा देंगे ना यहाँ पर, देखो ये शेप, तो ये रेक्टेंगल पूरा बन जाएगा। तो 3 के साथ ए मैच कर रहा है, ठीक है। और 4th जो बचा हुआ है ये स्क्वायर था, ठीक है। अगर इसको मैं कंप्लीट करूँगा ना, ये स्क्वायर है तो ये शेप हमें चाहिए, ठीक है। ये शेप कौन सा है, बी। तो 4 के साथ बी मैच कर रहा है। अभी देखो 1 के साथ सी कौन सा मैच कर रहा है, देखो ऑप्शन सी में 1 के साथ सी मैच कर रहा है, 2 के साथ डी मैच कर रहा है, 3 के साथ ए मैच कर रहा है और 4th के साथ बी मैच कर रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। अगर आप इजीली देखोगे ना आपको मतलब पता चल जाएगा बच्चों, ठीक है, क्या है। तो ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम हिज हाउस। अभी अमन का हाउस है, देखो कहाँ ट्रैवल करना है, टू द मार्केट, यहाँ मार्केट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द शॉर्टेस्ट रूट। तो कौन सा जो है वो शॉर्टेस्ट रूट है वो हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है। अभी इसका अमन का हाउस यहाँ पर है और मार्केट यहाँ पर है, तो 3 रूट से जा सकता है। या तो वो चर्च से होते हुए मार्केट जाएगा, या तो अमन हाउस ऊपर पार्क से होते हुए जाएगा, या तो फिर बीच में से लाइब्रेरी से होते जाएगा। तो देखो अभी अमन हाउस अगर पार्क से होते हुए जाएगा तो 320 प्लस 240 प्लस 320 कितना होता है बच्चों, देखो ये पार्क से होते जाएगा तो 0 प्लस करेंगे तो 6 और 3 प्लस 2 5, टोटल 560 मीटर लगेगा अगर वो पार्क से जाएगा। अभी नीचे से चर्च से होते हुए जाएगा तो 270 प्लस 180 करना है, तो कितना होगा देखो बच्चों 0, 8 प्लस 7 कितना होता है 15, 5 1, तो 2 प्लस 4 450 मीटर।
अगर चर्च से होते हुए जाएगा। अभी लाइब्रेरी से स्ट्रेट अगर जाएगा तो 120 प्लस 240 कितना होगा बच्चों, देखो 360। तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है बच्चों, देखो ये 560 सबसे बड़ा है और 450 है और 360 मतलब 360 सबसे छोटा है। तो अमन जो है कहाँ से जाएगा, लाइब्रेरी से होते हुए जाएगा। अमन हाउस लाइब्रेरी एंड मार्केट, तो हाउस लाइब्रेरी एंड मार्केट ये रूट को वो शॉर्टेस्ट रूट हम बोलेंगे, इसी को वो चुनेगा। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट होगा। और अगर लॉन्गेस्ट पूछा होता तो बच्चों तो ऊपर वाला होता है, पार्क से होते हुए, हाउस पार्क एंड मार्केट जो 560 है, जो सबसे बड़ा है, लॉन्गेस्ट रूट है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट रूट, तो हमें सेंटर वाला 360 वाला हाउस लाइब्रेरी एंड मार्केट इसको सेलेक्ट करना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द नंबर्स ऑन विच 2 ऑल्स इज ग्रेटर देन 650 बट लेस देन 700। अभी देखो सम ऑफ नंबर्स है 2 ऑल्स का। ठीक है, तो कौन सा हमें फाइंड आउट करना, वो 650 और 700 के बीच में होना चाहिए। अभी P प्लस आर, ठीक है, P प्लस आर कितना आ रहा है बच्चों, देखो P कितना है 337 प्लस आर 312, तो कितना आएगा बच्चों, 7 प्लस 2 9, 1 प्लस 3 4, ठीक है, 3 प्लस 3 6, तो 649 है। P प्लस आर किया, अभी P प्लस Q करते हैं, P प्लस Q। अभी देख 7 प्लस 6 कितना होता है बच्चों, 13, 3 1 कैरी कर दिए। ठीक है, अभी 4 प्लस 8 12, 2 1 कैरी कर लिए हैं, 4 प्लस 3 7, तो ये 723 आया। क्या आया, P प्लस Q। अभी क्या बचा है, हमने P प्लस आर कर दिया, P प्लस Q कर दिया, अभी Q प्लस आर बचा है। ठीक है, तो Q प्लस आर वो क्या है बच्चों, देखो ये 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, 3 प्लस 3 6, 698। अभी देखो क्या बोल रहा है, Q हमने प्लस किया, पता चल गया ना बच्चों, सम ऑफ नंबर ऑन विच 2 ऑल्स इज, 2 ऑल्स का सम करना है हमें। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, इज ग्रेटर देन 650, 650 से बड़ा होना चाहिए बट लेस देन 700। अभी देखो 649 वो तो ग्रेटर नहीं है, तो ये गलत है। 723 ये इससे बड़ा है लेकिन 700 से कम है क्या, नहीं, वो उससे भी बड़ा है, तो ये भी गलत है। 698 650 से बड़ा है, 700 से छोटा है, लेस है। ठीक है, ग्रेटर देन 650 बट लेस देन 700, तो 698 Q प्लस आर, Q एंड R, तो ऑप्शन बी Q एंड R इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द टाइमिंग्स ऑफ डेली एक्टिविटीज ऑफ पायल एज शोन इन द टेबल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ठीक है, ये टाइमिंग दे रखा है बच्चों और एक्टिविटीज दे रखा है, तो उसको कितना लगा वो देखना है। तो एक्टिविटीज दैट लास्ट फॉर 1 आवर इन टोटल आर P एंड Q। तो पहले तो कितना एक्टिविटीज लगा पहले देखते, देखो इसमें ये 30 मिनट्स लगा इसको। ठीक है, अभी इसमें देखो 2 to 2:15 पेंटिंग के लिए 15 मिनट्स लगा। अभी इसमें देखो, इसमें डूइंग होमवर्क के लिए 2:15 to 3 PM, इसमें 45 मिनट्स लगा। अभी इसमें देखो 3 to 3:30 PM डांस प्रैक्टिस किया उसने, ये भी 30 मिनट्स के लिए किया। अभी देखो 4 PM to 4:30 PM प्लेइंग फुटबॉल, ये भी उसने 30 मिनट्स के लिए किया। अभी बोल रहा है एक्टिविटीज दैट लास्ट फॉर 1 आवर इन टोटल। अब 1 आवर इन टोटल देखो तो 2 एक्टिविटी P एंड Q, तो ये देखो रीडिंग बुक्स प्लस हम डांस प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या फिर रीडिंग बुक्स प्लस प्लेइंग फुटबॉल जो 1 आवर हो सकता है, या फिर डांस प्रैक्टिस 30 प्लस 30 60 मिनट्स, ये भी 1 आवर हो सकता है, मतलब 3 आवर, लेकिन इसमें P एंड Q, तो ये बाद में देखते हैं कौन सा होता है। नेक्स्ट क्या पूछा था, एक्टिविटी दैट लास्टेड फॉर 15 मिनट्स ओनली इज R। 15 मिनट्स एक्टिविटी सिर्फ पेंटिंग हुआ है, तो R क्या है, पेंटिंग। अब R में ऑप्शन में देखना है, पेंटिंग देखो ये एक ही ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, ये एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी में सिर्फ पेंटिंग है। ठीक है, 15 मिनट्स तो सिर्फ एक है, बाकी 1 आवर तो मैं जैसे बोला ना कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी है। तो यहाँ पर देखो पेंटिंग सिर्फ एक ही में दे रहा है, तो फिर क्या होगा, प्लेइंग फुटबॉल एंड रीडिंग बुक्स 1 आवर के लिए। तो P एंड Q जो होगा, प्लेइंग फुटबॉल एंड रीडिंग बुक, दोनों को प्लस करेंगे तो 30 प्लस 30 1 आवर हो जाते हैं, वो भी मिल गया। और जो 15 मिनट्स के लिए हमने जो एक्टिविटी कौन सा किया, R, जो पेंटिंग है, इसलिए बोल रहा हूँ पहले देखो ये मिल गया ना आपको R, यहाँ पर देखो बाकी सब ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाते हैं, तो ऑप्शन सी ही
आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आप इसको सोचने लगोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि रीडिंग बुक्स और डांस प्रैक्टिस भी 1 आवर होता है, रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग फुटबॉल भी 1 आवर होता है, डांस प्रैक्टिस और प्लेइंग फुटबॉल भी 1 आवर होता है। तो 3 ऑप्शन आप सोचोगे पी एंड क्यू में मैं क्या पकड़ूं, इससे अच्छा क्या है 15 मिनट, जो एक ही है, हमें पता चल गया देखो 15 मिनट पेंटिंग एक ही हो जो यहाँ पर है, तो इसलिए ये ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है ये 35। कुणाल वेंट फॉर शॉपिंग एंड बॉट 1 हैंडबैग, 2 ट्राउजर एंड 1 कैप. He gives 100 note and 200 notes to the shopkeeper. How much amount of money will he receive back? ठीक है बच्चों, पहले तो कुणाल ने कितने पैसे दिए शॉपकीपर को, पहले टोटल अमाउंट कितना दिया उसने 100, तो 100 दिया प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200, तो कितना दिया बच्चों 500 रुपीज़ दिया है। ठीक है, टोटल कितना दिया शॉपकीपर को 500 रुपीज़ उसने टोटल दिया है। अब उसको क्या परचेस करना है, 1 हैंडबैग का कितना प्राइस है, देखो हैंडबैग कितना 70 रुपीज़ प्लस 2 ट्राउज़र देखो 175 है, तो 175 प्लस 175 क्योंकि 2 ट्राउज़र खरीदना, और 1 कैप की प्राइस क्या है बच्चों, देखो 45 रुपीज़ है, तो 45, तो इसको देखो ये प्लस करो कितना होता है बच्चों, देखो आप प्लस करो, देखो यहाँ पर साइड में 175 प्लस 175 कितना होता है 350 प्लस 70 कितना हुआ 350 प्लस 70 420 प्लस 445। ठीक है, ये भी बचा है ना कैप का, तो कितना हुआ 465। तो उसने कितना चाहिए प्राइस, मतलब टोटल प्राइस कितना हुआ 1 हैंडबैग 2 ट्राउज़र एंड 1 कैप का प्राइस कितना हुआ 465। शॉपकीपर को टोटल कितना मनी दिया 500, तो शॉपकीपर उसको कितना पैसा वापस देगा बच्चों, तो 500 माइनस 465, तो कितना हुआ बच्चों, देखो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया 4, तो मतलब 10 में से 5, 9 में से 6 3, 35 रुपीज़ वापस देगा बच्चों, ऑप्शन डी 35 रुपीज़। क्यों, क्योंकि उसने फाइंड है, उसने परचेज कितना का किया 465 रुपीज़ का परचेज किया। ठीक है बच्चों, कितने का परचेज किया उसने 465 रुपीज़ का परचेज किया, और उसने कितना पैसा दिया था 500 रुपीज़ शॉपकीपर को दिया, तो 500 माइनस 465 दैट इज इक्वल टू 35, तो शॉपकीपर उसको कितना पैसा वापस देगा 35 रुपीज़, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है ना बच्चों, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और वीडियो इसमें डालूंगा बच्चों, आपको और प्रैक्टिस मिलेगी, मैं और भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करके डालूंगा, तो आप इसको प्लीज़ पक्का सब्सक्राइब करो, और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। मैंने और भी दूसरे क्लासेस जैसे 3rd 4th फर्स्ट क्लासेस के भी साइंस और मैथ्स ओलंपियाड, अलग अलग क्लासेस के ओलंपियाड्स के मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करके डाला हुआ है बच्चों। ठीक है, तो आप अपना अच्छा से प्रैक्टिस करो बच्चों और अच्छा स्कोर करो। ठीक है बच्चों, तो बाय।